क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेनो क्या है, किस किस पोस्ट के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए और किस प्रणाली में आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे मेन मकसद जो होता है ना कि नौकरी लगना सब बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो लोग भटक जाते हैं और भटक जाने के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाते या फिर स्टेनो करते रहते हैं 10-10 साल तक और फिर वो बोलते हैं कि मुझे 10 साल स्टेनो करते हुए फिर भी मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका रीजन भी है क्योंकि आपने लगातार मेहनत नहीं करी है और सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग तैयारी आपने नहीं करी है। क्योंकि आप तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि मैं तैयारी कर रहा हूं लेकिन आगे क्या होने वाला है। अगर इस चीज का आपको ढंग से पता नहीं है तो काम नहीं चल सकता। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेनो क्या है, क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन विद्यार्थियों को करना चाहिए। विशेष तौर से आजकल चल रहा है कि जो RSM SSB की स्टेनो की तैयारी करें या नहीं करें। तो मैं इसमें यह बताऊंगा आपको कि किन किन विद्यार्थियों को करना चाहिए, किन किन विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए और आपकी एग्जाम कब तक हो सकती है यह भी मैं बताऊंगा आपको। तो चिंता ना करें, देर ना करते हुए सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टेनो क्या है। दोस्तों स्टेनो एक ऐसी प्रणाली या ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से आप कम से कम आप लोग 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आसानी से लिख सकते हैं, जो कि आधे टेढ़े अक्षरों में कैसे भी लिखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आधी टेढ़ी प्रणाली लिखी जाती है, अब यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाती है कि किस प्रणाली में करें। देखो दोस्तों, अगर आप कई प्रणाली ऐसी होती लाइट डार्क लाइट तो लिखा ही नहीं जा रहा, और आपकी जैन प्रणाली इतनी आसान प्रणाली है कि उसमें ख है ग और ये घ, कोई मतलब इतना डिफिकल्ट काम ही नहीं है बिल्कुल। ज मतलब कोई लाइट डार्क का चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे आपका पेंसिल टूटने का कोई सवाल नहीं है। कई बच्चों से पेंसिल नहीं पकड़ी जाती। अब दोस्तों मेन अपना मकसद है वीडियो बनाने का आज का कि इसकी तैयारी किन किन विद्यार्थियों को करना चाहिए और किन किन विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए, मेन बात है। अब देखो दोस्तों, आप लोग कभी कभी इस टाइप से इस चौराहे पे आप लोग खड़े होते हैं, इस मोड़ पे आप लोग खड़े होते हैं। अब देखो दोस्तों, जो बच्चा ऑलरेडी स्टेनो फील्ड से है और वो कंटिन्यू कर रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, मेन रीजन है कि आप लोग जब ज्वाइन करते हैं तो स्टेनो कहां तक जाते हो आप? यहीं तक जाते हो, यहां तक आप लोग चले जाओगे, फिर वापस नहीं। इधर मेरा आ गया पटवार की एग्जाम आ गई, वापस दौड़ लगाते हुए यहां आओगे फटाफट, फिर यहां तक जाओगे, फिर इधर आपकी आती है रीट वगैरह की तैयारी, रीट की तैयारी आएगी, फिर इधर बचोगे आप वापस। यहां पे भी आप यहीं तक पहुंचे, फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचे, और फिर इधर आप कोई एसएससी, बैंक, रेलवे कुछ भी आ गया तो यहां पे आप लोग पहुंच गए। ठीक है, ईटीसी लिख देता हूं मैं, और ये होगा आपका स्टेनो। अगर आपको सफल स्टेनोग्राफर बनना है तो दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि पटवारी में आपके बहुत सारे सिलेबस है, कम से कम 8 विषय है, उनको पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो जो बच्चा और जिस बच्चे की पटवारी बनने की सोच है कि मुझे पटवारी बनना है और उसकी तैयारी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, दोस्तों यहाँ पे आपने एग्जाम में पास तो कर लिया, लेकिन आपको करना है स्टेनो। यदि स्टेनो बिल्कुल नहीं आती और इसकी तैयारी बहुत अच्छी है आपकी तो भटके नहीं, क्योंकि कोचिंग्स वाले आपको क्या करेंगे, तेरे नंबर तो भैया
और 170 आ गए तेरे, अब तो कर ले 30 ही तो नंबर ज्यादा लाने आपको। भाई ऐसा नहीं है, आगे मैं बताऊंगा, आप देखना पूरे वीडियो को, आपका दिमाग में जो भी भ्रम है वो सारा निकल जाएगा। ज्वाइन करो, सोच समझ के ज्वाइन करना। मैं नहीं कहता कि आपको मैं भ्रम पैदा कर रहा हूं, आप करो तो करो, मत करो, लेकिन वीडियो एक बार ढंग से देख लो। अब इसी टाइप से रीड वाले बच्चे, जो बच्चे कई बार एक एक दो नंबर से रहे हुए हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि मेरे यहाँ पे 170 नंबर आ रहे हैं, मैं कर लेता हूं। अब जब आपकी जून में आपकी एग्जाम होगी रीड की, तो आप, मुझे पता है कि वापस इसको छोड़ के यहां पे भरोगे। जिस बच्चे की आरएस की तैयारी है उसकी वैकेंसी आते ही वापस इधर भागेगा। भाई इसका और इसका मतलब स्टेनो का और इन दोनों का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे भी कम से कम आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम बनेगा। और इधर ईटीसी मतलब ईटीसी में आ गया रेल, बैंक, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी वगैरह। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, जो बंदा इसमें सक्सेसफुल हो गया, जिसके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, और वो हाई कोर्ट एलडीसी या जो विद्युत विभाग की जो जूनियर असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट की है, उन 2 पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इनको आराम से कवर कर जाएंगे। तो दोस्तों, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो इन दोनों को आप कवर से कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को कवर करना मुश्किल है। अगर आप या तो इसकी तैयारी करो, या इसकी करो, या इसकी करो, तीनों में से एक चुनना। नहीं तो दोस्तों, जिस टाइप से आप लोग कभी इधर वक्त हो, कभी इधर वक्त हो, कभी इधर वक्त हो, कभी इधर वक्त हो, आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कड़वी है, कई बच्चों को ये मेरी बात गलत भी लगेगी, लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, इधर इधर चारों तरफ भगते रहते हो ना, इस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी करनी है, तब तो आपको सिलेक्शन आराम से मिल सकता है, चाहे स्टेनो करो, चाहे पटवार करो, चाहे रीड करो। अब दोस्तों बात है अपनी मेन मुद्दे की, कि साहब हम पटवार को भी छोड़ दी, ज्यादा जरूरत नहीं है हमको, और रीड को भी जरूरत नहीं है, हम इन दोनों को और स्टेनो को तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है साहब, स्टेनो की तैयारी कर लो। अब आगे मैं बताता हूं, स्टेनो की तैयारी तो करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आपको ज्वाइन कहां करना चाहिए और किस टाइप से मेहनत करना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। देखो, स्टेनो की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको कम से कम, खास तौर से RSM SSB इसकी तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपको टाइम पता नहीं कितना मिले नहीं मिले। दोस्तों, अपने रणथंभौर क्लासेस में पहले 5 से 6 माह में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आराम से आ जाती थी, लेकिन मैंने इसी टारगेट को इस बार टारगेट बना के और 3 से 4 महीने का टारगेट मैंने बनाया है। अब दोस्तों, ये टारगेट मेरा कितना अचीव मैं कर पाता हूं? अब दोस्तों, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरी मेहनत नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ में कदम से कदम मिला के चलनी पड़ेगी आपको, तभी आप लोग सक्सेसफुल होंगे इतने कम टाइम में। क्योंकि दोस्तों, आपको कम से कम पर डे 7 से 8 घंटे मेहनत करनी होगी आपको, तब जाके आप लोग इस अचीवमेंट को अचीव कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिर तो नहीं तो वही 5, 6, 7 महीने लगेंगे आपको, तभी आप लोग कर पाओगे। तो दोस्तों, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्वाइन कर लें, जिससे आपकी स्पीड जल्दी से जल्दी बन सके। अब कई जिन्होंने कर रखी है वो यही बोल सकते हैं कि मेरी स्पीड, मुझे 2 साल हो गए फिर भी नहीं आई। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे की 8-9 महीने में उन्होंने बहुत कुछ किया है, और कई बार ऐसा सुना है आपने कि 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद भी कोर्ट तक में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, थोड़ी तसल्ली बना के रखो, भगवान अच्छा करता है।
स्टेनो में कई बार ये भ्रम है कि टाइम लगता है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोस्तों डेली आउटलाइंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली आपसे हिंदी ट्रांसलेशन कराऊंगा, डेली आपसे डिक्टेशन लिखेंगे, तब जाके आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आए पढ़े और चले जाओ, आपकी कॉपी चेक होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपकी स्टेनो को और हिंदी को दोनों को चेक करूंगा, 2 कॉपियां बनाऊंगा जिसके माध्यम से एक एक पॉइंट को नोट कर सकूं मैं और एक एक पॉइंट को ढंग से आपकी कॉपी चेक हो सके, जिसके माध्यम से आपका ऐसा नहीं सुनाई दे कि मैं लिख तो रहा हूं 100 की स्पीड में लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा या फिर कुछ वर्ड छूट जाते हैं। कई बच्चों से आपने सुना होगा, लेकिन इस चीज को अपन 60 वर्ड पर मिनट पे पहले कवर करेंगे, फिर 80 पे कवर करेंगे और फिर 100 पे कवर करेंगे और फिर 120 पे कवर करेंगे। आपको 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टारगेट लेके चलना है, इसमें सक्सेस होना है। तो आपको ध्यान रखें, करना तो यही है अपन को, लेकिन टारगेट 120 का लेके चलना है, तब जाके अपन को सफलता मिलेगी। तो दोस्तों डेली आपकी 3 घंटे की क्लास होगी और आपका वीकली टेस्ट होगा, प्राइस टेस्ट होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा आपका, जिसके माध्यम से आपको हर 8 दिन में, हर मंथ में आपको पता चल सके कि एक महीने में मैंने कितना पढ़ा और कितना इंप्रूवमेंट मेरे में हो पाया। तो दोस्तों कई लोग आपको परमिट कर सकते हैं, आपके अच्छे नंबर है, आप आ जाओ ज्वाइन कर लो, लेकिन आपके पास में इतना टाइम है तो ज्वाइन करें, अन्यथा ज्वाइन नहीं करें। या फिर आपको आगे की वैकेंसी के लिए जैसे एसएससी, विद्युत विभाग हुआ और कई सारी वैकेंसी हैं, तो उनके लिए अगर करना है तो आप आराम से ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे ज्वाइन करो जहां पे आपके ऊपर ध्यान दिया जाए, एक एक बच्चे की कॉपी चेक हो, चाहे उसकी स्पीड 100 की हो, लेकिन दोस्तों मैं कॉपी चेक करता हूं, क्योंकि आपकी स्टेनो चेक करूंगा तो आपकी गलती पकड़ में आएगी, गलती पकड़ में आएगी तो अपने आप सुधार हो जाएगा। मैं उसको 20 बार दोबारा से लिखवा दूंगा, आउटलाइन की अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा, मतलब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आउटलाइन याद करनी, अब आप लोग बोलोगे कि आउटलाइन याद नहीं होगी सर। देखो दोस्तों, आपको एक आउटलाइन से अनेक आउटलाइन बनाने के तरीके बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप खुद डेवलप करोगे आउटलाइन। दोस्तों अपना जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो भी पेपर हुए जितने भी, उनमें भी जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, उनमें से सारे मैक्सिमम शब्द उठ गए हैं। जैसे नाम हुआ, किसी गांव का नाम हुआ, धारा हुई, किसी ट्रक के नंबर हुए, तो दोस्तों वो तो मिलने से रहे, वो तो एज इट इज नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जैसे अभियुक्त हुआ, साक्ष्यगण हुआ, सारे वर्ड कहीं आप आके नोट्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से किसी स्टूडेंट से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम मतलब मेरा टारगेट था कि 80% वर्ड उसमें से उठ जाए। जिस बच्चे ने उन नोट्सों की प्रैक्टिस की होगी तो कहीं नहीं जाएगा। अब उन नोट्सों को कई कोचिंग वाले फॉलो कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी भला होगा, सबका भला होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ढंग से तैयारी करें और वहां पे करें जहां पे आपके ऊपर ध्यान दिया जाए। हर डे आपकी कॉपी चेक हो और ढंग से आपको डिटेक्शन मिले, डिटेक्शन कंप्यूटर पे बैठ के ट्रांसलेशन करवाई जाए। अब दोस्तों इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान दें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि तैयारी करने बैठ गए, उनको पता ही नहीं है कि आगे प्रोसेस क्या होगा। पहले ढंग से नोटिफिकेशन को पढ़ो, उसकी जानकारी प्राप्त करो, उसके बाद में तैयारी करना स्टार्ट करो, जिससे आपको पता रहे कि मुझे आगे क्या करना है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों स्टेनोग्राफर बनना है तो एक टीचर ही सब कुछ नहीं कर सकता, आपको भी बराबर कदम से कदम मिला के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग सफल हो पाओगे, अन्यथा सफल नहीं हो सकते। खासतौर से रीट, पटवार, आरएस वाले बच्चे ध्यान दें। यदि आपका उधर सब्जेक्ट अच्छा है, आप लोग अच्छा कवर कर रहे हैं, तो किसी के बहकावे में आके या किसी के थोड़े से लालच में आके कि अपना हो सकता है, तो उसमें नहीं पड़े। उससे बेहतरीन है आप एलडीसी जूनियर असिस्टेंट वगैरह का ले लो, वो बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। देखो जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे बढ़ो,
एक तो आपको पूरा यूं चल के आना पड़ रहा है, ये यहाँ पे आपको स्टेनो बनने के लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है। और एक मान लो एलडीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको टाइपिंग की तैयारी करनी। अगर आपको सिर्फ जो भी लगना है, आपका एम तो है कि मुझे आरएस बनना है, लेकिन मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए स्टेनो में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ उसी जो पढ़ रहे हो उसी में आपका जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी वगैरह का पेपर निकल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, टाइपिंग। टाइपिंग तो अगर आप घर पे भी सीख के पढ़ ले, 2 घंटे भी करते रहोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्टेनो में बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि बोला हाँ मजाक मजाक में ज्वाइन कर ली, मेरे दोस्त जा रहा है मैं भी कर लेता हूँ ज्वाइन, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। जब तक आप लोग सीरियस होकर तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, एक खास पॉइंट में बता देता हूं, कई बार क्या करते हैं, रामधारी का खंड 1 और खंड 2 दोनों को रटवा के पढ़ देते हैं, तो वो आएगा क्या, एसएससी के अलावा किसी एग्जाम में नहीं आने वाला। और आरपीसी जो अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम होगी, दोस्तों मेरा पुराना वीडियो एक सबसे पहले का मेरे चैनल पे आप चाहे देख लेना, वो 42 मिनट का क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने 2018 में ये बोल दिया था कि अपने जो हाई कोर्ट में मिक्स मैटर आता है और फर्स्ट पारी में मिक्स मैटर आया था, तो उसकी वजह से कई बच्चे फेल गए थे, लेकिन बाकी में लीगल आया है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लेवल वही है। तो आपको फिर बोल देता हूं कि आपको मैटर इस टाइप से आएगा, अधीनस्थ में भी 3 पैराग्राफ आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ अलग उसमें होगा, दूसरे पैराग्राफ किसी और पे होगा, और तीसरे पैराग्राफ किसी और मैटर पे होगा। तो आप लोग इसको 100% कर लोगे, इसको 90% कर लोगे, या आते आते आपको 70% ही होगा। तो दोस्तों ढंग से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, आप घबराएं नहीं। मेरे यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं 100% सपोर्ट के साथ में काम करूंगा। जैसे मैंने एलडीसी वाले बच्चों के साथ में फुल जी जान से मेहनत करी, वैसे मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, सिंसियर बच्चा चाहिए जो 100% मुझे दे सके। अगर जो बच्चा 100% मुझे नहीं दे सकता, वो कहीं पर भी ज्वाइन करे या घर से तैयारी करे, मेरे यहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मेरे वही बच्चा ज्वाइन करे जो अपना 100% दे सके और टाइम का मैनेज कर सके और टाइम टू टाइम यहाँ आ सके। ऐसा नहीं टाइम अपना 7 बजे का है, 7 बजे तो मैं बुला रहा हूँ और उठता उठता आ रहा है, सर मैं लेट हो गया था, 8 बजे आ रहा है, तो भैया अगर वो जो निकल जाएगा ना उसको दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा। इसलिए सोच समझ के ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत अगर ढंग से करोगे तो आपको सफलता दिलाने तक की मैं पूरी कोशिश करूंगा और बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलूंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ जाए। आपको हर प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, वहां पे एग्जाम में कैसे होने वाला है, आपके हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैं वो भी ट्राई करूंगा कि आपके हेजिटेशन किसी दूर हो। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं से भी पढ़े हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप आओ, आपकी समस्या उसको बताओ, आप ज्वाइन करो। अगर मुझे लगेगा कि आपका हो पा रहा है मेरे से, तो मैं आपको बता दूंगा कि करो ज्वाइन, अन्यथा मैं बोलूंगा कि जहां पढ़े हो वहीं पढ़ लो। कई बार आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, या फिर कम पैसे के चक्कर में कहीं पे भी चले जाते हैं, फिर बाद में उसका रिजल्ट आता है, अरे यार मैं वहां ज्वाइन कर लेता तो बेटर रहता। तो दोस्तों अपने यहाँ पे पर डे 3 घंटे की क्लास चलती है, 3 घंटे पढ़ाता हूं, जिसके माध्यम से आपकी हर चीज यही क्लास में कवर हो जाए, और घर पे जाने के बाद में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। आपको नोट्स के माध्यम से और आपको आउटलाइन के माध्यम से, आउटलाइन एक ट्रिक से, जैसे सपोज करो यदि आप में से किसी ने कर रखी हो, आपको एक शब्द याद करना है, जैसे आपका ये पहल शब्द है, पहल पे आ की मात्रा कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, की मात्रा कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, तो दोनों के लिए बता देता हूं, दोनों मात्राओं से पढ़ाता हूं, कोई टेंशन नहीं है। पहले शब्द देखो कितने सारे शब्द बना सकते हो, पहल, पहला, पहली, पहले, पहलू, पहलू और पहलू बने ना शब्द। आपको सिर्फ आपको एक शब्द याद करना है। इसी टाइप से मामला, मामला। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, लेफ्ट पे मात्रा लग रही है ना, वो मात्रा उठानी सिर्फ आपको, एक शब्द याद करनी है, आ की मात्रा लगा दी मैंने, मामला, तो मालूम आ जाए तो लूप की मात्रा नहीं है, मामलों
ले पे कहीं क्या मात्रा रही है, ओ पे। इस टाइप से मामले से बनने वाले कम से कम 10 शब्द है। इस टाइप से अपन पढ़ेंगे तो कोई शब्द बाहर नहीं जाएगा, आपका हर शब्द कवर होगा और एग्जाम में आपको 100% सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों घबराए नहीं, चिंता ना करें, आराम से आप ज्वाइन करें। जिसको ज्वाइन करना है अधिरथ के लिए वो जल्दी से जल्दी कर लें, टाइम वेस्ट नहीं करें, फिर बाद में आएंगे। जैसे हाई कोर्ट में कई बच्चों के साथ में हुआ है, तो आप लोग अगर 1 महीने पहले आएंगे उठते पड़ते, सर मैं वहां कर रहा था, मेरा वहां पे नहीं हुआ, अब क्या करूं मैं, तो भाई देखो मैं नहीं करा सकता इतनी। अभी जो मैंने करवाई है कई बच्चों के रात दिन एक करके, मेरा जी जानता है मैंने कितनी मेहनत करी है और उनसे कितनी मेहनत करवाई है। तो दोस्तों यहाँ पे बात थी 70 की और आपकी यहाँ पे बात है 100 की। तो इसको कवर करने के लिए सारी आउटलाइन याद करवानी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपकी ये 100 की स्पीड आ सकती है। इसके लिए आप लोग घबराए नहीं, आपकी 120 वर्ड पर मिनट की हिसाब से स्पीड का अपन टारगेट है, उसको अचीव करेंगे। पहले अपन 100 को अचीव करेंगे, जो मैंने टाइम बताया है उसमें अचीव करने की कोशिश करेंगे अपन पहले, उसके बाद में इसको करेंगे। अब कितना होता है पॉसिबल, कितना मैं आपको करता हूं, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, और आप लोग देख लेना कितना पॉसिबल हो पाता है। भगवान की आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि 3-3.5 महीने में मेरे कई स्टूडेंट इस चीज को कवर करेंगे। मुझे उन पर भी भरोसा है और मैं उनको 100% पूरे बेच को 100% दे रहा हूं। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट होते हैं कि एडवांस है, तो वो एडवांस चल रहे हैं, तो मैं उनको उतनी तेज गति से दौड़ाऊंगा, उनको पीछे रखूंगा। भाई जो स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं कि आपको 2 लाइन प्रैक्टिस करनी है, 2 लाइन आपको प्रैक्टिस करनी है, वो डेली 5 लाइन की प्रैक्टिस कर रहा है, तो भाई उसको तो मैं एडवांस चलाऊंगा ना, उसको याद हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं उसको एडवांस भी करवाता हूं। और दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाऊंगा, जिससे कि फटाफट आपकी 100 वर्ड की हिसाब से स्पीड आ जाए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, यदि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है और तो कर लें जल्दी, और कोई किताब से नहीं, कोई किसी से नहीं, जो मर्जी आएगी उससे पढ़ेंगे, चाहे संपादकीय लिखें, चाहे रामधारी लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन आपसे लिखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़े। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जय हिंद, जय भारत।